इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव। बस अगर तुम पैगंबर के सहाबा जैसा ईमान लेके आओगे तो हदायत याफ्ता बन जाओगे। हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अज़मत बुजुर्गी जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात वास्ते दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की ज़ात वास्ते। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों और मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुअक्करात पर्दा नशी रूहानी माओते बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाना दे अंदर दर्जा बंदी फरमाई, रिश्तियां दे अंदर भी अल्लाह ने दर्जा बंदी फरमाई। इस कायनात दे अंदर सब तो अफजल आला अरफा मुकाम अंबिया दा है। अंबिया तो बाद फिर सहाबाए किराम दा है। सहाबाए किराम तो बाद ताबईन, तबा ताबईन, फिर आइम्माए किराम, औलियाए इज़ाम, उलमाए किराम, सालिहीन। एक तरतीब मेरे रब्बुल आलमीन ने बनाई जिमें रिश्तियां दे अंदर अल्लाह ने कुछ रिश्ते बड़े काबिल एहतराम बनाए ने, जिमें वालदैन का रिश्ता है। जिदों तक बंदा इस दर्जा बंदी नूं नहीं समझदा और फजीलत वाले इंसान की अजमत और उहदा एहतराम नूं नहीं मानदा, वो बंदा
नुकसान उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बअज़कुम अला बाज़िन, तुसी उस चीज़ की तमन्ना ना करो जिहदी फजीलत अल्लाह ने तुहाडे चों बाज़ नूं अता फरमा दी है। यानी कि जिहड़ी फजीलत अल्लाह ने एक बंदे नूं अता कर दी है उहदे ते तुसी एतराज़ ना करो। अगर अल्लाह ने किसी नूं मर्द बनाया तो अल्लाह कमुल हाकिमीन का फैसला इंतखाब है, उन्होंने उहदे ते राजी रहना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी नूं औरत बनाया उन्होंने भी रब के फैसले ते राजी रहना चाहिए। हुण माँ बाप का रिश्ता बड़ा अजीम है। बाप चाहे अनपढ़ क्यों ना होए, सादा जिहा क्यों ना होए, ज्यादा समझदार भी क्यों ना होए, और बेटा पढ़िया लिखिया समझदार आला ओहदे ते फाइज क्यों ना हो जाए, लेकिन ओहदे सामने बाप का रुतबा, बाप का मुकाम, बाप की अजमत, बाप की शान उस अंदाज ना रहेगी जिवें बाप की अजमत शान होंदी। यानी कि कोई बंदा पढ़ लिख के अपने बाप की अजमत शान तो अगे जा सकता नहीं जा सकता। जिन्ना मर्जी पढ़ ले, जिड्डे मर्जी ओहदे ते चला जाए, अल्लाह कमल हाकिमीन ने हुक्म दिता है कि बाप के सामने नजर भी झुका के रखनिया ने, आवाज भी पस्त रखनी और बाप नूं उफ तक नहीं कहना। और उहदे नाल जदों गुफ्तगू करनी है बड़ी करीमाना, आहिस्ता, मुहब्बत भरी और बड़े अदब वाली गुफ्तगू करनी। इस वास्ते सहाबा इकराम नूं भी अल्लाह कमल हाकिमीन ने अजमत अता फरमाई है, अल्लाह ने शाना अता फरमाई है। ते सहाबा इकराम दे बारे भी जुबान दराजी करनी नहीं करनी। उन्हां दा अदब, एहतराम, मुकाम, शान बहुत बुलंद है। भावें कोई सहाबी सादगी वाली जिंदगी गुजार के चला गया है, भावें कोई सहाबी गुरबत वाली जिंदगी गुजार के चला गया, बड़े ओहदे हासिल नहीं किए, गुमनामी वाली जिंदगी भी कोई सहाबी गुजार के चला गया है, उहदा मुकामे सहाबियत जिहड़ा है ना वो उस तरह बुलंद है, उस तरह अजमत शान वाला है। उहदी वजह की है, ये मेरे रब्बुल आलमीन का इंतखाब है, अल्लाह कमल हाकिमीन ने शरफ अता फरमाया। आज कोई बंदा कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज़हीन क्यों ना हो जाए, महीने अंदर कुरान पाक हिफज कर ले, पूरिया जखीरा हदीस हिफज कर लवे और बहुत बड़ा आलिम बन जाए, बहुत बड़ा आबिद बन जाए, बड़े तो बड़े ओहदे ते चला जाए, लेकिन अल्लाह की कसम सहाबी दे पैरां दी खाक वर्गा भी नहीं हो सकता। मता वो सहाबा इकराम दे बारे कोई बात करे, जिवें औलाद दे सामने मां बाप की इज्जत, एहतराम, वकार जरूरी है। मां बाप कोई गलती कर भी लैन ते औलाद उन्होंने गलती नूं हाईलाइट कर सकती, उन्होंने नहीं कहना साडा प्यो इदां दा है, साडा प्यो इस तरह, साडा प्यो इस तरह। इसे अंदाज ना सहाबा इकराम को जड़ियां गलतियां हुई मेरे रब ने मुआफ कर दी हैं, ते उन्हां तो बाद आने वालियां वास्ते ये जायज ही नहीं कि उन्हां हस्तियां दे बारे कोई बात करे। यार साडी हैसियत की है कि असीं सहाबा इकराम दे बारे को बात करिए, जिन्हां दे ईमान नूं मेरे रब ने साडे ईमान वास्ते
मयार बना दिता है। फरमाया ऐ मेरे सहाबा दा ईमान है, इहो जिहा ईमान लैके आओ तो फिर तुसी हदायत याफ्ता हो जाओ, फिर तुसी हदायत याफ्ता हो, फिर तुसी हदायत वाले हो। हुण असीं अपने ईमान का भी जायजा लेना है तो सहाबा इकराम दे ईमान का भी जायजा लेना। साडा ईमान तो इतना कमजोर है कि सानू फजर की नमाज पढ़नी मुश्किल है। फजर टाइम असी उठ नहीं सकते। साडा ईमान सानू फजर टाइम उठन वास्ते तैयार नहीं करता। उन्हां सहाबा इकराम दे ईमान दियां क्या बातां ने, जिन्हां अपनियां जाना भी, अपना माल भी, अपनियां औलादा भी, अपने माँ बाप भी, सारी कायनात दियां आसाइशां प्यारे पैगंबर दी मुहब्बत तो कुर्बान कर दिता। उन्हां सहाबा दे ईमान और उन्हां दियां अज़मतां अल्लाह अपने कुरान अंदर बयान फरमा रहे हैं। फरमाया उलाइकल्लज़ीन नम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग ने जिन्हां दे दिलां दा सी तकवे वास्ते इम्तिहान लिया है। कहते अल्लाह फरमाते ने कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं रब ने उन्हां दे दिलां ते ईमान लिख दिता है। कातबा दा की माना है? लिख देना। लिख दिता उन्हां दे दिलां ते ईमान। अल्लाह फरमाते ने मैं जिन्हां दे दिलां ते मेरा रब ईमान लिख दवे, जरूरी करार दे देवे, मुज़य्यन कर देवे, उन्हां दे दिलां नूं ईमान दे नाल भर देवे। उन्हां सहाबा दे ईमान दे बारे कोई बात करे, अल्लाह दी कसम वो अपने ईमान दी फिक्र उन्होंने करनी चाहिए। उन्होंने अपने ईमान दी फिक्र होनी चाहिए। कौन सहाबा इकराम जिन्हां ने इस्लाम वास्ते भी कुर्बानियां पेश कीतियां, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम दी इज्जत वास्ते भी कुर्बानियां पेश कीतियां, रब्बुल आलमीन दे वास्ते भी कुर्बानियां पेश कीतियां। अल्लाहु अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते ने, सही मुस्लिम दी रवायत है, हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से रवायत दे रावी ने फरमाते ने अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना खैरकुम करनी, फरमाया तुहाडे सारियां दे विचों सब तो बेहतर दौर होवे जेड़ा मेरा दौर है। मेरा दौर यानी कि सहाबा इकराम दा दौर आका फरमाते ने सब तो बेहतरीन दौर है। और सहाबा इकराम सारे नालों बेहतरीन लोग ने। आका फरमाते ने सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, आका फरमाते ने फिर इन्हां तो बाद आने वाले वो बेहतर लोग ने, इन्हां तो बाद आने वाले वो भी बेहतर लोग ने, लेकिन इन्हां तो निचले दर्जे ते ने। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, आका फरमाते ने फिर उन्हां तो बाद आने वाले, फिर उन्हां तो बाद आने वाले। ये दर्जा ब दर्जा अल्लाह कमल हाकिमीन ने अज़मतां अता फरमाइयां ने। यानी कि ताबईन दा दौर बड़ा बेहतरीन है, तबा ताबईन दा दौर भी बड़ा बेहतरीन है। हजरत इमरान फरमाते ने मैनू भुल गया, अल्लाह दे रसूल ने 3 दफा सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम किया या 2 दफा किया। अगर 2 दफा भी किया होए ते ताबईन ते तबा ताबईन दे दौर तक प्यारे पैगंबर फरमाते ने ये बेहतरीन दौर है। उस तो बाद की होएगा? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते ने सुम्मा यकूनु बअदहुम कौमुन, इन्हां तो बाद एक ऐसी कौम आएगी, एक ऐसी जमात आएगी यशहदूना ला यस्तशहदून, उन्हां को गवाही तलब नहीं की जाएगी, यानी कि इस काबिल भी नहीं होंगे कि उन्हां दी गवाही तलब की जाए। यानी कि इतने गैर ईमानतदार लोग होंगे कि उन्हां दी गवाही भी कबूल नहीं होएगी। और आका अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते ने वायखूनून, ओ खयानत करेंगे,
वला युतमिनून, अमानता नहीं, अमानतदार नहीं होंगे। व आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इसे तरह जेड़ी नजर मनणगे, जेड़ा वादा करनगे उन्होंने पूरा नहीं करनगे, ना वो इस काबल होंगे कि उन्होंने गवाही कबूल होवे, ना इस काबल होंगे कि जनाब वो ईमानतदार हों, अमानता अंदर खयानत करेंगे, वादे तोड़नगे, नजरा वफा नहीं करेंगे। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने वयज़हरु फ़ीहिमुस्समन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने उन्हां दे अंदर मोटापा आम हो जाएगा। मोटापे तो मुराद की है ज्यादा खानगे और कम कम करनगे, खानगे ज्यादा, सुस्ती ज्यादा होएगी और दीन तो बेरगबत हो जाएंगे। दुनिया एको काम होएगा, खा लिया पी लिया ते सौ लिया। अज साडी वैसे अक्सर कौम की यही कैफियत बन चुकी है। आंदे ने किसी ने कोई कारोबार शुरू करना है, खान पीन का कर लो, कोई घाटा नहीं। चल गया ते बहारा, किसी का चलिया ते गोला चल गया, बर्फ वाला गोला चल पिया और मशहूर हो गया। दूरों दूरों लोग बर्फ वाला गोला खान आ रहे, हजारां रुपया लगा के की खान आ रहे ने, बर्फ वाला गोला। कित्थों आया जी? मैं लाहौरों आया जी, बर्फ वाला गोला खान। ए कौम की हालत हो जाएगी। और जी गुजरांवाला खाना बड़ा अच्छा है, फैसलाबादों स्पैशल 15,000 रुपया लगा के गुजरांवालों नाश्ता करन जा रहे हैं। की करन जा रहे? नाश्ता करन। ए कैफियत हो जाएगी। लाहौर जा रहे हैं नाश्ता करन, और फलां जगह के पाए बड़े मशहूर ने, उत्थे पहुंचो, फलां जगह की फलां चीज बड़ी मशहूर है, असीं वो खान जाना है, यानी कि खान के पिछे दौड़ते फिरेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने लोगों की एक कैफियत बयान फरमाई है जिन्होंने आपने नापसंद फरमाए। अल्लाह सानू मुआफ फरमा दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की कैफियत की सी, वो असी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, साढ़े सारिਆਂ दे सामने मौजूद है। सहाबा इकराम की जिंदगी की कैफियत की सी, साढ़े सारिਆਂ दे सामने मौजूद है। असी उन्हां दी सीरत नूं अपनान दी बजाए नऊजुबिल्ला उन्हां सहाबा दे अंदर ही कीड़े निकालना शुरू कर देंगे, उन्हां सहाबा दे बारे बकवास करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। आइए जरा गौर करना, सहाबा इकराम ने इस ईमान वास्ते बड़ियां कुर्बानियां पेश कीतियां सी। आखिर वजह की है? साडे अंदर ईमानी कैफियत क्यों नहीं? उहदी वजह सानू माँ प्यो वालों ईमान मिल गया। असी पैदा होए हैं, माँ प्यो मुसलमान है, रिश्तेदार मुसलमान आ, सानू पता ही नहीं ईमान की कदरों कीमत की हुंदी है। सहाबा इकराम ने ईमान हासिल कीता सी, एक कीमत दे के हासिल कीता सी। कैसी कैसी कीमत अदा की ईमान वास्ते? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मर्द मर्द औरतां ने भी इस दीन वास्ते अपनियां जाना दियां कुर्बानियां पेश कीतियां ने। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमान होइयां जुल्म सितम से, हत्ता के इस मुकाम तक पहुंचा दिता गया कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी दोनों टंगां नूं लत्तां नूं रस्सियां दे नाल बंध के एक जानवर दाई तरफ दौड़ा दिता गया, दूसरा बाई तरफ दौड़ा दिता गया। जिस्म दे दो टुकड़े ते दो हिस्से कर दिते गए। ईमान की एक कीमत चुकाई हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, कलमा पढ़े, ते कलमा पढ़न दी सिर्फ ये लफज कहन दी अल्लाहु अहद, अल्लाह एक के, माबूद एक के, खालिक एक के, मालिक एक के, राज़िक एक के, बिगड़ियां बनान वाला एक के, रोजियां अता करने वाला एक के, औलादा देन वाला एक के, सारी कायनात दा खालिक ते मालिक ते राज़िक एक के। सिर्फ ए इको कलमे दी वजह तो
हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल दियां कोयलियां ते लटाया गया। फरमाते ने जल दे कोयले ते लटाया जाता, मेरे सीने ते पत्थर रख दिता जाता या किसी नूं खड़ा कर दिता जाता कि सीने ते खड़ा हो जा, ये हरकत भी ना कर सके। कोयले मेरे जिस्म दे चर्बी दे नाल पिघल के, चर्बी पिघल दी ते कोयलियां नूं बुझा दिया कर दी ते जिस्म दे अंदर सुराख हो जाया कर। लेकिन उन्हां दी जुबान ते फिर भी इको लफज हुंदा, इको नारा हुंदा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। जितनी ज्यादा तकलीफ दिया कर दे उतनी ज्यादा बुलंद आवाज ना क्या कर दे, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। अज तू ते मैं इस दीन इस्लाम दी बुनियाद नूं भुला दिता है, अल्लाहु अहद दे मानी नूं असीं भुला दिता है। उन्होंने ते अल्लाहु अहद के कल्ला अल्लाह ही सारा कुछ है ये ऐलान किया सी। अज असीं आने अल्लाह कल्ला कुछ भी नहीं नऊजुबिल्ला कर सकता, अल्लाह नहीं कुछ कर सकता। अल्लाह ने इख्तियारात वंड दिते ने, कुछ इख्तियारात अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला नूं दे दिते ने, कुछ फलाह पीर साहब नूं दे दिते ने। कईयां बदबख्तां ने हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं रब दे बराबर बना दिता है, और कईयां ने हजरत इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नूं गौसे आजम दा लकब दे के सारे नबियां नालों आला बना दिता है। मैं 2-4 दिन कबल एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, सफेद चेहरा, पग बनी सिर ते बड़े शेखुल हदीस टाइप लग रहे सन, बात की कर रहे ने। मैं हैरान हो गया कि यार इतनी बड़ी बात कर देंगे ने लोग। कहने लगे कि हजरत इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मेरी मजलिस के अंदर जितने अल्लाह ने नबी भेजे ने सारे मेरी मजलिस के महफल के अंदर शरीक होंगे। यानी कि मेरी मजलिस कहते सारे अंबिया शरीक होंगे ने, अंबिया हाजिर होंगे ने। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और एक ग्रोह हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे कहता है कि जितने नबी ने ना उन्हां सारियां नालों हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल ने। हालांकि अंबिया तो कोई अफजल हो सकता नहीं हो सकता। सब तो बड़ा रुतबा इस कायनात के अंदर अल्लाह ने बनाया ते नबूवत और रिसालत का बनाया। कोई कितना भी नेक क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े रुतबे ते फाइज क्यों ना हो जाए, वो कदे अंबिया दे रुतबे नूं पहुंच सकता नहीं। सिर्फ अंबिया मासूम अनिल खता हुंदे ने। अंबिया तो इलावा जितने लोग ने सारियां को गलतियां भी होंदियां ने, खतावां भी होंदियां ने। सहाबा इकराम को भी गलतियां हुईयां, खतावां हुईयां, गुनाह हुए, लेकिन मेरे रब ने उन्हां दी जिंदगी अंदर ही उन्हां सारियां नूं मुआफ फरमा दिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मुहब्बत नहीं, ये ईमान दी तबाही है। ये ईमान दा बेड़ा गर्क असी अपने हथों करने हैं। अपने बच्चियां नूं, इन्हां नौजवानां नूं तौहीद सिखाओ, जिस तौहीद वास्ते सहाबा इकराम ने अपनी जाना दे नजराने पेश किए। अगर इहो बात सी कि रब ने इख्तियारात वंड दिते ने, मुशरिकीन ने मक्का भी इहो कहंदे सी कि अल्लाह ने अपने इख्तियारात इन्हां बुतां नूं वंड दिते ने। आ जिहड़े साडे बुजुर्ग ने ना, जिन्हां दे असीं बुत बनाए हुए ने, अल्लाह ने अपने इख्तियारात इन्हां नूं दिते ने। असीं इन्हां नूं राजी करना है ते इन्हां ने रब नूं राजी करना। साडियां इन्हां अगे ते इन्हां दियां रब अगे। अज कुछ लोग इहो अकीदा रखते ने कि साडियां बुजुर्गां अगे ते बुजुर्गां दियां अल्लाह अगे। राजी असीं अल्लाह नूं ही करने हैं, लेकिन असीं इन्हां बुजुर्गां नूं राजी करांगे ते रब राजी होवेगा। इस वजह तो असीं इन्हां को मंगने हैं। देंदा अल्लाह ही है, लेकिन इन्हां दे जरिए देंदा है। और पूरे कुरान के अंदरों, पूरी अहादीस अंदरों कोई एक आयत ऐसी साबित कर दे हो कि जिस आयत अंदर या किसी हदीस अंदर ये बात मौजूद होवे कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया होवे या अल्लाह कमल हाकिमीन ने किया होवे कि फलां दे वसीले दे नाल, फलां दे जरिए अगर मेरे को मंगोगे मैं दवांगा, वरना मैं नहीं दवांगा। अल्लाह के कुरान अंदर की फरमाते ने, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम।
ए कुरान दी आयत है। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे कोलों मंगो मैं तुहाडी दुआ नूं कबूल करा, बगैर वसीले तो, बगैर किसी वास्ते तो। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने डायरेक्ट मेरे सामने सवाल करो, मेरे सामने इल्तिजा करो। अज की कीता जांदा है, नजर अल्लाह दी ते नियाज हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन। अल्लाह दी कसम नजर भी अल्लाह दी, नियाज भी अल्लाह दी। नजर भी रब वास्ते, नियाज भी रब वास्ते। इत्थे एक होर धोखा दिता जाता है। आंदे ने तुसी जदों कुर्बानी करते हो किहदे वास्ते करते हो? अल्लाह वास्ते करने हैं। अच्छा तुसी किहदे नाम दी करते हो? अल्लाह वास्ते करते हो ना, लेकिन किहदे नाम दी करते हो? इत्थे धोखा देंदे ने। असीं किसी दे नाम दी नहीं करते बल्कि किसी दी तरफों करने हैं। मसलन असीं कुर्बानी करते वक्त की कहने हैं, या अल्लाह ए मेरे वल्लों कबूल कर लै, मेरे वालदैन वल्लों कबूल कर लै, मेरे बीवी बच्चियां वल्लों कबूल कर लै। इन्हां दी तरफों असीं करने हैं, असीं उन्हां दे नाम दी करदे नहीं। वो आंदे ने तुसीं अगर मां प्यो दे नाम दी कुर्बानी कर सकते हो वो तुहाडे लई जायज़ है, ते अगर असीं वलियां दे नाम दा बकरा देवा कर लईए तो तुहानूं काहदी तकलीफ हुंदी? ओ भाजी वलियां दी तरफों अगर तुसीं करो कि या अल्लाह वलियां दी तरफों असीं कुर्बानी कर रहे हैं या वलियां दी तरफों ये सदका खैरात कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर तुसीं कहो कि असीं वलियां वास्ते कर रहे हैं, वलियां दे वास्ते कर रहे हैं, इन्हां नूं राजी करने वास्ते कर रहे हैं, तो फिर गलत हो गया। राजी सिर्फ किनू करना है? रब नूं। राजी सिर्फ किनू करना है? अल्लाह नूं। और अल्लाह नूं राजी करने वास्ते ਉਹਦੇ वास्ते ही कुर्बानी की जाती है, ਉਹਦੇ वास्ते ही सदका खैरात किया जाता है, ਉਹਦੇ वास्ते ही नजरों न्याज दी जाती है। और यहो अकीदा अकीदा तौहीद है जिहदे वास्ते हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जिस्म ते इतनियां सख्तियां सहियां और जुबान चो सिर्फ एको लफज अदा करते रहे, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। अल्लाह तू कल्ला ही है, कल्ला ही खालिक मालिक ते राज़िक है, तू कल्ला ही मददगार है। अल्लाह कमल हाकिमीन ने फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसियां अज़मतां अता फरमाइयां इस तौहीद की वजह तो कि बैतुल्ला जदों मक्का फतह होया ना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिलाल किथे? और मेरा बिलाल जेड़ा कोयलियां ते लेट के रब दी तौहीद का ऐलान करदा रहा, अज मक्का फतह होया ते बैतुल्ला दी छत ते खड़ा होकर बिलाल ही अजान करे। ए मुकाम मिलया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं। अल्लाह कमल हाकिमीन दे पैगंबर फरमांदे ने, मैं जन्नत दे अंदर किसी दे चलन की आवाज सुनी, किसी दे कदमां की आवाज सुनी। मैं पूछया जबरील ये कौन है जिहदे कदमां की आवाज रब जन्नत सुना रहा है? फरमाया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहाडे गुलाम हजरत बिलाल ने, जिहड़े चलदे जमीन ते ने, इन्हां दे कदमां की आवाज अल्लाह जन्नत के अंदर सुना रहा है। यह मुकाम रब ने फिर अता फरमाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कर दे सय्यिदुना बिलाल, सय्यिदुना बिलाल। एक दफा मामला की बने है, हजरत बिलाल बैठे ने, हजरत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे ने। इस तरह कुछ तीन चार या 5 7 ऐसे सहाबा बैठे ने जिहड़े माली तौर पर बड़े कमजोर ने और गुलामी की जिंदगी गुजार के इस तरफ आए ने। ते किसी बात की वजह तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल नूं झाड़ दिता है, डांट दिता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज हो गए, उन्होंने चेहरा अफसुरदा हो गया। बात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची। आपने फरमाया अबू बकर अगर तू जमीन ते मेरे बिलाल नूं नाराज कर दिता है ना, ते समझ ला अर्शे बरी ते रब तेरे तो नाराज हो गए। जा जाके मेरे बिलाल नूं राजी कर। तू किस तरह उस बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नाराज कर सकना? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जल्दी नाल गए और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने कोलों मुआफी मंगी। फरमाया बिलाल मैं तेनू नाराज नहीं कर सकता। ए कैफियत, ए मुकाम, ए शान, ए रुतबा किस वजह तो मिलया? अल्लाह कमल हाकिमीन दी तौहीद की वजह तो मिलया। इन्होंने कुर्बानियां दित्तियां इस ईमान वास्ते
अपनियां जानां निछावर कीतियां इस ईमान वास्ते। लेकिन साडी कैफियत की है कि असी इस दीन वास्ते कुछ भी छड्डण वास्ते तैयार नहीं। ना अपनी नींद छड्डण वास्ते तैयार आ, ना अपना आराम छड्डण वास्ते तैयार आ, ना अपना कारोबार छड्डण वास्ते तैयार आ। असी इस ईमानी कैफियत के अंदर आ। अजान हुंदी है, असी दोस्तों के नाल गप्पां लगा रहे हैं। साडा ईमान सानू इतनी भी तौफीक नहीं देंदा कि असी दोस्तों यारां नूं छड्ड के मस्जिद के अंदर आके अल्लाह के हुजूर सजदा कर ले। ऐ साडी कैफियत है। ते बात सहाबा इकराम दे बारे करने, बात सहाबा इकराम दे ईमान ते करन लग जाने हैं। अल्लाह कमल हाकिमीन सानू सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमा दे, सहाबा जैसा ईमान। आइए जरा गौर करना सहाबा इकराम दी अजमत, शान, मुकाम और उन्हां दी कुर्बानियां का तस्करा सुनिया जे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने ईसाइयां दे कैद के अंदर चले जाते हैं। होर भी कई सारे सहाबी ने एक जंग के मौका ते ईसाइयां दी कैद अंदर चले जाते हैं। जो कैद अंदर पहुंचे, ईसाइयां दा जिहड़ा बादशाह सी वो कहन लगा, अब्दुल्ला मैं तेनू अद्धी सल्तनत दवांगा, अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल कर देंगा, तू दीन इस्लाम छड़ दे, कलमा छड़ दे। और दूसरी तरफ सामने तेल जलदा पिया, नीचे अग लगी है, तेल पकदा पिया, इस पक दे तेल दे अंदर तेनू जला के राख कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, बल्कि रोन लग जाते हैं, अखां च आंसू ने। बादशाह ने समझिया लगता अब्दुल्ला का दिल नरम हो गया, ये पक दे तेल तो डर गया है, ये लगता ईसाईयत कबूल कर लवेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, वो तू समझना होएगा कि शायद मैं इस तेल की वजह तो डर के रो रहा। फरमान लगे, नहीं, मैं तो इस वजह तो रो रहा, अल्लाह तू सिर्फ एक जान मैनू अता की है जिहड़ी मैं तेरे रस्ते अंदर कुर्बान करनी है। अल्लाह अगर 100 जाना अता करदा तो मजा आता, मैं तेरे रस्ते अंदर कुर्बान करदा, तेरे रस्ते अंदर कुर्बान करदा। और फरमान लगे, तू किहड़ियां गल्लां करना है, इन्हां सल्तना दियां, बादशाहतां दियां, अपनी बेटे दी निकाह दियां, ये सारियां चीज़ां मैनू कबूल नहीं, मैनू कबूल है ते अल्लाह कमल हाकिमीन दी तौहीद कबूल है ते प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रसालत कबूल है। इनकार कर दिता है। बादशाह ने जो वेखिया ना, कहने लगा, चल ठीक है, तू इंज कर, मेरे मत्थे ते आके बोसा दे दे, ते जिन्ने तेरे नाल दे दोस्त ने मैं तेनू आज़ाद कर देंगा। कहने लगे, नहीं, मैं ये भी नहीं करांगा, हाँ अगर तू चाहना कि तेरी मैं पेशानी ते आके बोसा दवा, एक शरत ते दवांगा, अगर तू मेरे नाल जिन्ने कैदी ने ना, इन्हां सारियां नू आज़ाद कर देवे ते फिर मैं तेरी पेशानी ते आके बोसा दवांगा। अगर सिर्फ मैनू आज़ाद करेगा फिर मैं तेरी पेशानी ते बोसा नहीं देवांगा। कहने लगा, चल ठीक है, जिन्ने तेरे साथी ने ना, इन्हों भी आज़ाद कर देंगा, तेनू भी आज़ाद कर देंगा, आ मेरी पेशानी ते बोसा दे। हज़रत अब्दुल्ला अगे बढ़े ते ओदी पेशानी ते बोसा दिता। उन्हें अपने वादे के मुताबिक सारे मुसलमानों को आज़ाद कर दिता है। एक खबर उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची। उदों हज़रत उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सन। जो वापस अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की तरफ इन्हां सारे साथियों लैके आ रहे सन ना, उमरे फारूक फरमान लगे, मदीने वालों चलो तुसीं भी मेरे नाल अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा का इस्तकबाल करना है, जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की, परवाह की है ते रब दे ईमान की परवाह की, इस्लाम की परवाह की है। फरमाया बाहर निकलो, अपने नाल सहाबा इकराम नूं लिया, इस्तकबाल वास्ते मदीने चो बाहर निकले। जो ही हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा तशरीफ लैके आए, आपने उन्होंने अपने करीब किया ते उन्हां दी पेशानी ते बोसा दिता। फरमाया, अब्दुल्ला तू इन्हां अपने दोस्तों वास्ते, इन्हां अपने मुसलमान भाइयों वास्ते एक ईसाई की पेशानी ते बोसा दिता है, तू इन्हां दी जान बचाइए ते मैं अमीरुल मोमिनीन हुंदा होया तेरी पेशानी ते बोसा दे। और फरमाया, सारे मेरे अब्दुल्ला की पेशानी ते बोसा दवो। इन्हें कारनामा सर अंजाम दिता है। ऐ सहाबा इकराम दियां जिंदगियां, ऐ कुर्बानियां सहाबा इकराम दियां इस्लाम वास्ते,
ते बकवास करते हैं कई उठ के कि नौज़ बिल्ला सहाबा इकराम अल्लाह दे रसूल दी वफात तो बाद ईमान छड़ गए सी, दीन छड़ गए सी। अल्लाह दी कसम वो कदे दीन छड़ ही नहीं सकते सी जिन्ना अपनियां जाना कुर्बान कीतियां, औलादा कुर्बान कीतियां। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर दे अंदर या गालबन ग़ज़वा उहद दे अंदर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुकाबले दे अंदर इन्हां दे बाप आए ने काफरां दी तरफों। बाप काफरां दी तरफों आया सामने तलवार दा वार करदा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जंगजू सहाबी ने, बच जाते ने, वापस वार करते ने, अपने बाप दे दो टुकड़े कर देंदे ने। और इसे वाक़े तो बाद अल्लाह कमल हाकिमीन ने कुरान उतारे है कि जेड़े मेरे पैगंबर दे सहाबा ने ना, मेरे पैगंबर ते ईमान ले आने वाले, तुसी कदे भी ईमान वालियां दे मुकाबले च कुफर वालियां दे नाल उन्हां दी मुहब्बत नहीं वेखोगे, चाहे उन्हां दे बाप होण, चाहे बेटे होण, चाहे औलादा होण। ए मुकाम सी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा। उन्हां इस्लाम दे मुकाबले च बाप कुर्बान कर दिता है, इस्लाम के मुकाबले च बेटे कुर्बान किए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दा वाक़या तुहाडे सामने कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर फरमान लगे, अबू जी गज़वा बदर दे अंदर मैं काफरां दी तरफों लड़ रहा सी ते तुसी मुसलमानां दी तरफों लड़ रहे सी। कई दफा मेरी तलवार दे थल्ले तुहाडी गर्दन आई, मैं बाप समझ के छड़ दिंदा रहा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे, अब्दुल रहमान सुन, तू ते कई दफा बाप समझ के छड़ दिता, अगर तू एक दफा भी मेरी तलवार दे थल्ले आ जाता, मैं प्यारे पैगंबर दा दुश्मन समझ के कतल कर देता। ए कैफियत उन्हां सहाबा दे ईमान दी जिन्हां दे बारे अज उठ के सोशल मीडिया ते बकवासात कीतियां जांदियां ने। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां सहाबा किराम दी जिंदगियां ते पढ़ के वेखो, इन्हां दीन इस्लाम वास्ते कैसियां कैसियां कुर्बानियां पेश कीतियां। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी मक्के दे अंदर जो जिंदगी गुजार दे, ऐसी जिंदगी कि हर बंदा रशक करया करदा, एक लिबास जो पहन लिया कर दे उन्होंने दोबारा ना पहनिया कर दे, जो इस्लाम नहीं सी लैके आए। यानी कि जेड़ा सूट एक बारी पा लिया दोबारा नहीं सी पाते। और खुशबुआं दे नाल मुअत्तर रहंदे, ऐसी ऐसी खुशबू लगाया कर दे कि जिस गली चों गुजरिया कर दे पता लग जाता कि ए फलां शख्स गुजर गया। मैं कुर्बान जावा, जो सहाबी मुसलमान होए ना, उन्हें सारे लिबास उन्होंने को वापस ले ले, जितने पैसे उन्होंने दिते सारे वापस ले ले, सारे इख्तियारात वापस ले ले, सिर्फ जिस्म ते एक टाट उहदे अंदर भी पैबंद लगे हुए, उस कैफियत दे अंदर मक्का छड़ के ते हिजरत करके मदीने पहुंच गए। ए कैफियत सहाबा इकराम दी। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उस नौजवान नूं वेखिया ना, मदीने पहुंचे है और मस्जिद नबी अंदर बैठा है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा भी कौन है? कहने लगा मैं अब्दुल उज़्ज़ा वां, उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा सी। ते अपना वाकया सारा दसिया कि मैं मुसलमान होया ते मक्का छड़ के मदीने तुहाडे कोल आ गया। फरमाया अगर तू मुसलमान हो गया अज तो बाद तू अब्दुल उज़्ज़ा नहीं बल्कि तू अब्दुल्ला है। और जुल्बजा दैन आपने उन्होंने लकब अता फरमाया कि दो टाटा वाला, दो टाट उन्हें अपने जिस्म से पहने हुए सी, बाकी सब कुछ लुटा के मक्के मदीने पहुंच गए सी। ए कैफियत सहाबा इकराम दी, उन्होंने ना अपनी माल दा परवाह किया, ना अपनी औलाद दी परवाह की, ना अपनी जान दी परवाह की, सब कुछ दीन इस्लाम वास्ते लुटा दिता है। और ये ईमान है उन्हों का, ये दीन इस्लाम ना प्यार है उन्हों का। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मक्के चो निकलन लगे ना, मक्के वालियां ने रोक लिया, कह लगे सुहैब तेरे को बड़ा माल है, जो तू मक्के आया सी माल कोई नहीं सी तेरे को, आ सारा माल सानू वापस कर दे फिर तू मक्का छड़ के मदीने जा सकना है। कह लगे लै लो माल। अपनी बीवी ते बच्चियां नूं लैके टुरन लगे ना, कह लगे जी बीवी तेरे कोल है ना, ये भी साडी है, ये भी मक्के चो तेनू मिली सी,
इस वास्ते इनू भी छड़ दे फिर तू मदीने जा सकना है, औलाद भी छड़ दे फिर मदीने जा सकदा। हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला ने माल भी छड़ दिता है, बीवी भी छड़ दी है, बच्चे भी छड़ दिते ने, तन तनहा मक्का छड़ के दीन इस्लाम वास्ते मदीने पहुंचे ने। ए कैफियत सहाबा इकराम दियां तुसीं उन्हां दी जिंदगियां ते पढ़ के वेखो, अल्लाह दी कसम रशक आंदा उन्हां दी जिंदगियां ते, और अपने ईमान ते गौर करके वेखो कि साडा ईमान कितना की। उन्हां ते सब कुछ छड़ दिता है, तू ते मैं अपनी दोस्ती यारी दीन वास्ते नहीं छड़ सकते, असी अपना हराम कारोबार दीन वास्ते नहीं छड़ सकते, असी नहीं वेखते ए हलाल है कि हराम है, असी आने बस माल आना चाहिए, जिधरों आंदा है आई जान दो, ना सानू नमाज की परवाह, ना कुरान की परवाह, ना दीन की परवाह, ना इस्लाम की परवाह, और झंडा असी इस्लाम का उठाई फिरने आ और आने साडे नालों वड्डा मुसलमान ही कोई नहीं। आओ अपने ईमान ते गौर करो और सहाबा इकराम ते ईमान ते गौर करो, अपने ईमान नू सहाबा इकराम दे ईमान जैसा बनाओ। अल्लाह फरमाते ने फिर तुसी कामयाब होवोगे। अल्लाह मैनू ते तुहानू सहाबा इकराम जैसी जिंदगी अपना दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।